हमें हमारी जिंजर दिखा जाती है जो सो के उठती है। वो सोचती है नहीं नहीं ये ख्वाब था, वो मुझे मारने नहीं वाला है ना, मैं तो अभी डर रही हूँ। और वो सोचती है ये सब कुछ इस बुक की वजह से हो रहा है। मुझे लगा था कि रोमांस नावल होगा लेकिन ये तो हॉरर स्टोरी निकली। और ये तो मुझे मार देगा। उसने मेरे कान में कहा था तुम तो मरोगी, पक्का ये ख्वाब था लेकिन मुझे इतना वाजिया क्यों लग रहा है। तो उसकी मेड आती है, वो कहती है माई लेडी क्या हुआ। तो वो कहती है कुछ नहीं हुआ, मुझे लगता है मैंने कोई बुरा ख्वाब देख लिया। वो कहती है अच्छा तो फिर अभी आपको नहाने के लिए जाना चाहिए, सुबह हो गई है ना, आपको कपड़े भी बदलने हैं। तो तब वो नहाने के लिए गई हुई थी लेकिन वो सोचती है ये सारी स्टोरी मुझे पता नहीं था ऐसा होना है, और अगर पहले मुझे पता होता तो मैं खुद वहां ना जाती उस एम्पर के पास। लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब तो मैंने एम्पर से कह दिया कि वो मुझे अपने पैलेस बुलाएगा। लेकिन मैं सच में ये भी नहीं चाहती कि लिरेजी वो भी मर जाए। कसम से ये स्टोरी अगर ऐसे खत्म हो गई ना फिर तो मैं गई। और वो सोचती है लेकिन फिर भी इजाना की लाइफ भी कितनी ज़्यादा बुरी गुजरी है ना। उसने अपना पूरा चाइल्डहुड टावर में लोगों को गुजारा है और उसने ज़रा सफ़र किया है, लेकिन फिर भी वो पागल हो जाएगा और लिरेजी को मार देगा और क्या पता मैं भी मर जाऊं। लेकिन नहीं नहीं नहीं, मुझे ये स्टोरी चेंज नहीं करनी चाहिए थी। तो तब अपनी मेट से कहती है सारा क्या तुम्हें याद है तुमने किस बुक स्टोर से ये बुक खरीदी थी, द इम्प्रिजन प्रिंस एंड द मार्क्वेस डॉटर। वो कहती है जी माई लेडी। और तब अगले ही पल वो तैयार होकर उस बुक शॉप की तरफ जा रही थी। वो कहती है लगता है यहाँ पे बहुत सारे बुक्स हैं। तो उसकी मेट कहती है माई लेडी यही थी वो जगह। तो तब उसने तो अपना रूप बदला हुआ था लेकिन रूप बदले के नाम पे उसने सिर्फ एक कैप ली थी। वो कहती है क्या तुम्हें इस बुक के बारे में कुछ पता है। तो दुकानदार कहता है अच्छा ये बुक। तो दुकानदार कहता है एक मिनट माई लेडी, इसके ऊपर कर्स प्रिंस लिखा हुआ है, ये तो बैन बुक है ना। जब से प्रिंस इजाना वो टावर से बाहर निकले ना तो हर कोई इस बुक को बैन कर रहा है ताकि प्रिंस को गुस्सा ना आ जाए। अब तो वो एम्पर बन गए ना। वो कहती है ठीक है लेकिन मुझे बताओ कि इस बुक का ऑथर कौन है। वो कहता है बुक का ऑथर वो तो मुझे खुद नहीं पता, हमारा काम बस बुक को बेचना होता है, हमें नहीं पता कि ये बुक कहाँ से ली गई है, हम तो सप्लायर से लेते हैं। वो कहती है अच्छा सप्लायर कौन है। वो कहता है उसके बारे में मुझे भी नहीं पता लेकिन बस उसका नाम पता है हैमल, उसका नाम हैमल है। तो वो कहती है अच्छा। और तभी थोड़ी देर बाद वो घर वापस आ गई थी और आते ही जल्दी से वो बुक पकड़ लेती है। वो कहती है ठीक है तुम जाके चाय लेकर आओ, मैं इसको पढ़ती हूँ। और वो सोचती है हेमल ब्रे, ये नाम तो मैंने कहीं सुना था ना। और तब उसके कहता है हेमल ब्रे, अच्छा ये तो वो करेक्टर था ना जो इस बुक के अंदर आया था। और वो लिरेजी के सामने अचानक आ गया और उसने कहा मैं लिरेजी के ग्रैंडफादर का डिसाइबल हूँ और मैं उससे सीखता था। लेकिन कितना अजीब है ना। और वो दिन की रोशनी में उसके सामने आया था और बाद में वो तो लिरेजी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इस वजह से वो नहीं चाहता था कि लिरेजी वो एम्पर के साथ रहे। और उसने कहा था हेलो मेरा नाम है हेमल ब्रे। तो वो सोचती है सच में ये नाम तो मैंने इधर भी पढ़ा था, तो क्या पता इस बुक का राइटर भी वही हो, तो क्या पता ये वही हो, है ना। लेकिन तभी दरवाजे पर होती है तो तब वहाँ पे कोई कहता है जिंजर क्या तुम यहाँ पर हो। तो वहाँ पे उसकी मॉम थी, वो कहती है तुम्हें पता भी है बाहर कौन इंतजार कर रहा है। वो कहती है मैं श्योर नहीं हूँ कौन है। तो वो कहती है पहले से एक बग्गी आई है स्पेशली तुम्हारे लिए, ऐसा लगता है किंग इजाना ने तुम्हें पैलेस में इनवाइट किया है। वो सोचती है क्या, मुझे लगा था वो इनवाइट करेगा लेकिन इतनी जल्दी। तो तब उसकी मॉम कहती है मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि तुम वहां पर जाओगी, मेरा तो दिल धड़क रहा है, आखिर तुम्हारी लव स्टोरी कैसी होगी। तो वो सोचती है कौन सी लव स्टोरी, मैंने तो बुक में पढ़ा है, आखिर में अंजाम कैसा होगा, तो कौन सी लव स्टोरी। लेकिन जब वो बाहर जाती है तो बग्गी बड़ी शानदार थी। वो कहती है वाओ पैलेस की कैरेजेस तो बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे होती हैं। और वो सोचती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे पैलेस से आई हुई एक कैरेज में सफर करने का मौका मिलेगा। लेकिन तभी वहां पर कोई आता है, वो कहता है हेलो लेडी जिंडर टॉट, मैं हिज मेजेस्टी का एड हूँ और मैं आपको स्कॉट करने के लिए आया हूँ, प्लीज मेरे साथ चलें। तो वो कहती है अच्छा। लेकिन जब उसकी तरफ देखती है तो वो सोचती है क्या ये तो कहीं देखा देखा लग रहा है, ये लड़का ये तो बहुत ज्यादा टाल है और उसके बाल लाइट ग्रे हैं और इसने तो राउंड चश्मा भी पहना हुआ है और यही सारी खूबियां तो नावल में बताई गई थी हैमल ब्रे के बारे में। तो मुझे लगता है ये हैमल ब्रे ही है जो स्टोरी में था, लेकिन ये कितना जरा हैंडसम है ना। तो वो लड़का कहता है मुझे माफ कीजिएगा क्या आपने कुछ कहा। वो कहती है नहीं कुछ नहीं कहा। और वो सोचती है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये वो हो ही नहीं सकता। तो तब वो कहता है क्या मैं आपको कैरेज तक ले जाऊं, और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो उसका हाथ पकड़ लेती है। और वो सोचती है हैमल तो इजाना का राइवल था ना, तो बुक में वो दोनों लिरेजी के दिल के लिए एक दूसरे लड़ रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ऐसा इजाना के साइड पर हो। तो तभी वो आगे बढ़ने लगती है लेकिन तभी वो लड़का वो उसको ऊपर उठा लेता है। तो वो कहती है क्या हुआ तुम्हें, आखिर मुझे ऐसे क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है मुझे माफ कीजिएगा लेकिन अगर आपने एक कदम और उठाया ना तो डिजास्टर हो जाएगा। वो कहती है क्या डिजास्टर, क्या मैं किसी चीज से पाँव रखने वाली थी, लेकिन क्या चीज थी। वो कहता है ऑलमोस्ट आपने किसी चींटी पे पाँव रख दिया था। वो कहती है क्या चींटी। तो वो कहता है जी आपको नहीं पता ये क्रिएचर्स के जरा अलार्म हो गए होंगे, आपने उन पे पाँव रखने वाली थी। तो वो कहते हैं क्या उन जरा अलार्म तो मैं ही हो गई थी। तो वो कहता है फिर भी आपको खतरों को करीब से देखना चाहिए, ये चूंटियां अभी मरने वाली थी। तो वो कहती है इसको मुझसे चूंटियों की फिक्र हो रही है। वो कहता है आइंदा से ना अपने पाँव उठा के चलिएगा ठीक है, ताकि नीचे कोई चूंटी ना आ जाए। तो वो सोचती है सच में ये लड़का कभी मर के भी हेमल ब्रेन नहीं हो सकता, ये तो कुछ ज्यादा ही मुझे अजीब सा लग रहा है। तो तब वो बग्गी में बैठ गई थी। वो सोचती है नहीं हेमल हो ही नहीं सकता। तो तब बग्गी में वो बैठे हुए थे तो वो कहता है हम
लेडी जिंजर टोट, क्या आपको मुझसे कुछ पूछना है? वो कहती है हाँ पूछना है। और वो दिल में सोचती है अपने सारे सीक्रेट्स मुझे बता दो। लेकिन उसे कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है? और वो सोचती है ऐसा हो नहीं सकता, इसका रियल नाम हेमल ब्रे हो, है ना? तो वो कहता है मेरा नाम, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको लेट इंट्रोडक्शन करवाया है, मेरा नाम है लाकी शान और आप मुझे लाला कह सकती हैं। तो वो कहती है क्या इसका नाम तो हेमल के करीब करीब भी नहीं है और मैं तो नावल पे कुछ ज्यादा फिक्सेटेड हो गई थी। तो वो कहता है आप मुझे लाला भी कह सकती हैं लेडी टॉट, अगर आप चाहे तो। वो कहती है ठीक है, तो तुम भी मुझे जिंजर कहना लाला। वो कहते हैं अंडरस्टूड। तो तब लाकी शान कहता है लेडी जिंजर, यहाँ से वहां जाने में बहुत सारा टाइम लगेगा, तो क्या इस दौरान मैं कुछ पढ़ सकता हूँ? वो कहती है हाँ हाँ ठीक रहेगा। तो वो बुक पढ़ना शुरू कर देता है। वो सोचती है इसको देख के लग रहा है ये बुक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगी, लेकिन मुझे क्या, मैं तो कल पूरी रात सोई नहीं है, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। तो तभी उसकी आंखें बंद हो रही थी। वो सोचती है थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करनी चाहिए मुझे, और तब वो वहां पर सो भी चुकी थी। और जिंजर के सोने के बाद लाकी शान बड़ी मिस्टीरियसली उसकी तरफ देखता है। और तब थोड़ी देर बाद वो लोग पैलेस पहुंच चुके थे। तो वो हमारी हरण को उठाता है। वो कहता है माय लेडी हम पहुंच गए हैं। वो कहती है कि आप पहुंच गए? और वो सोचती है मैं सो कब गई, मुझे तो पता भी नहीं चला। लेकिन वो कहती है क्या हम लोग पैलेस के अंदर नहीं जाने वाले थे? और जब वहां पर देखती है ना तो वो जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वो कहती है तो पैलेस का गार्डन है ना कितना खूबसूरत है। तो वो दोनों नीचे उतरते हैं। वो कहता है मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपके साथ यहीं तक जा सकता था, इस मेजेस्टी आपका वहाँ इंतजार कर रहे होंगे, तो मैं चलता हूँ। वो कहती है थैंक यू। तो तब वो कहता है लेडी जिंजर, वो कहती है हाँ। तो वो कहता है आगे से जरा अपने कदम संभाल के रखिएगा, नीचे चूंटियां भी हो सकती हैं। वो कहती है ठीक है मैं ऐसे करूंगी और सल्यूट करती है। वो सोचती है कितना अजीब आदमी है ना, लेकिन फिर भी मुझे इसको स्टूपिड नहीं कहना चाहिए। और तब वो भी कदम उठा उठा के चलती है। तो वो कहती है देखो ना मैं अपने कदम संभाल संभाल के उठा रही हूँ। और तब वो वहां गार्डन में पहुंच चुकी थी और वहां पे एम्पर वो एक दरख्त के नीचे लेटा हुआ था। तो तभी वो उसके पास आती है और तब उसको होने लग जाती है। वो सोचती है मैं इसको करीब से देख रही हूँ ना तो ये कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है, लेकिन तब उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगती है। लेकिन तभी एम्पर की आंख खुलती है। वो कहती है क्या, और अपने हाथ भी छुपा लेती है। तो जिंजर कहती है क्या मैंने आपको उठा दिया? वो कहता है नहीं, मैं बस कुछ सोचने का टाइम ले रहा था। तो जिंजर कहती है सोचने का टाइम? वो कहता है हाँ। जिंजर टोट, तुम 17 साल की हो ना, और तुम मार्क्वेस टोट की इकलौती बेटी हो, और तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो, और तुम बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती हो जब चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं होती, और इसके अलावा तुम मार्क्वेस अटलांटा की बेटी लेरेजी के साथ राइवल हो, है ना? तो वो कहती है क्या क्या आपने मेरा बैकग्राउंड चेक किया है? वो कहता है हाँ बिल्कुल, क्या कोई मसला है? तो वो कहती है लेकिन क्यों? वो सोचती है हालांकि ये किंग भी है, फिर भी किसका बैकग्राउंड चेक करना किस तरह बुरी बात है ना। वो कहता है क्योंकि मैं क्यूरियस था तुम्हारे बारे में जिंजर टोट, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम आखिर हो कौन और तुम ये सब कुछ जानती कैसे हो, क्योंकि तुमने मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियस बना दिया है। तो वो कहती है क्या मैंने आपको क्यूरियस बना दिया है? तो तब उसने मुंह फुला लिया था। तो एम्पर कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें बुरा लगा कि मैंने तुम पे बैकग्राउंड चेक किया? वो कहती है ऑफ कोर्स मुझे बुरा लगा, किसी भी इंसान को अच्छा नहीं लगेगा अगर आप उस पर बैकग्राउंड चेक करेंगे। वो कहता है ठीक है, लेकिन ऑनेस्टली मैं तो बहुत ज्यादा क्यूरियस था इसलिए मैं तुम्हारे बारे में चेक किया, लेकिन मैं और कोई चेक नहीं करवाऊंगा, ठीक है? तो वो किंग से कहती है अच्छा आपको क्या जानना है, मुझे डायरेक्ट पूछ ले। और वो सोचती है हालांकि मेरी आंखों में देखकर पढ़ तो सकता है। तो वो कहता है सब कुछ, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है। तो वो कहती है ठीक है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन प्रॉमिस करें आप मेरी सोच नहीं पढ़ेंगे। और वो सोचती है ये तो सबकी सोच पढ़ सकता है। वो कहता है ठीक है, लेकिन कुछ ज्यादा डिफिकल्ट होगा क्योंकि मैं ना चाहते हुए दूसरों की सोच पढ़ सकता हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा फिर मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। वो कहता है क्या, और तब वो स्माइल करता है। वो कहता है तुम तो बहुत अम्यूजिंग हो, मैं तो कभी प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता कि तुम आगे क्या करने वाली हो। वो कहती है अच्छा यही चीज तो मुझे चार्मिंग बनाती है। और वो सोचती है बुक में जो कैरेक्टर तुमने नोटिस नहीं किया था मैं थी वो। तो तब इजाना उसके पास होता है, कहता है लेकिन क्या तुम अपनी आंखें ऐसी बंद रखने वाली हो? वो कहती है हाँ वैसे भी आप मेरी सोच तो मेरी परमिशन के बगैर नहीं पढ़ सकते। वो कहता है अच्छा लेकिन अगर तुमने अपनी आंखें ऐसे बंद रखी तो तुम्हें क्या पता क्या हो जाएगा? वो कहती है अच्छा लेकिन क्या मतलब? तो तभी वो अपनी आंखें खोलती है। वो कहती है क्या? तो एम्पर से नीचे गिराने वाला था। वो कहता है कुछ ऐसा भी तो हो ही सकता है ना। तो तभी वो पीछे रहता है। वो कहता है मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हें सीड्यूस नहीं करना चाहता था। तो हमारी हीरोइन सोचती है इसके हैंडसम चेहरे की वजह से मैंने चीजें खराब कर दी। तो एम्पर कहता है नहीं तुमने कुछ भी खराब नहीं किया, लेकिन आज तो तुमने मुझे बास्टर्ड भी नहीं कहा। वो कहती है अच्छा, लेकिन वो सोचती है मैं ऐसा रिस्पॉन्स करानी चाहती थी। वो कहती है योर मैजेस्टी मेरा कहने का मतलब था। तो वो कहता है लेडी जिंजर स्नैप, क्या तुम मुझसे डरती हो? तो जिंजर सोचती है हालांकि स्माइल भी कर रहा है लेकिन फिर भी जरा सैड लग रहा है ना। और वो सोचती है थैंकफुली इसने मेरी पिछली बातें दिल पे नहीं ली। तो वो कहती है वेल मैं भी आपके बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ एम्पर, क्या मैं भी आप पे बैकग्राउंड चेक करवाऊं? तो एम्पर कहता है जिंजर स्नैप मुझे लगता है कि तुम्हें वो चीज पता है जो बाकियों को नहीं पता। वो कहती है वैसे भी मेरी नॉलेज थोड़ी सी है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ आप क्या सोच रही हैं। तो वो कहता है टू बी ऑनेस्ट ये पॉसिबल है, तुम दूसरों की सोच पढ़ सकती हो। वो कहती है सच में, लेकिन कैसे? तो किंग इजाना कहता है सबसे पहले तुम्हें दूसरों के एक्शंस को देखना होगा और फिर तुम नोटिस कर सकती हो वो क्या सोच रहे हैं, स्पेशली जब तुम फ्लस्टर होती हो ना तो तुम अपने लिप्स को पिंच करती हो
या अपनी आंखों को जरा ब्लिंक करती हो और अभी भी तुम ऐसे ही कर रही हो जैसे कुछ छुपा रही हो, और तुम तो मुझसे नजर भी मिला रही। तो वो कहती है ओ नो, इसको पता चल गया मैं कुछ छुपा रही हूँ। तो इजाना कहता है इसके बारे में क्या, अब तो मैं तुम्हारी आंखों की तरफ देखा ही नहीं, फिर भी मुझे पता चल गया तुम क्या सोच रही हो, और अब तुम ट्राई करो। वो कहती है कि हाँ मैं ट्राई करूँ। वो कहता है हाँ, अगर तुम कॉन्सेंट्रेट करोगी ना तुम्हें पता चल जाएगा। और वो सोचती है ये लाइन ये तो इसने नावल में भी बोली थी, तो फिर मुझे भी कुछ ऐसा ही बोलना चाहिए जो कि लेरेजी ने बोला था, ठीक है। और वो नावल की सारी लाइन दोहराती है। तो वो कहती है ठीक है मैं वो लाइन बोलूंगी, और वैसे भी ऐसे कोई रूल नहीं है ना कि मैं लेरेजी का रिप्लाई यूज नहीं कर सकती। तो वो कहती है आपके वाउंड्स, मुझे आपके वाउंड्स नजर आ रहे हैं। तो वो सोचती है देखा मैंने उसकी लाइन यूज की, और एम्पर अब उसे लगेगा मैं इसके बारे में सब कुछ जानती हूँ। लेकिन तब वो एम्पर को देखती है तो एम्पर वो हंसता है और बहुत ज्यादा जोर के हंसता है। वो कहता है आखिर ये किस तरह का जवाब हुआ। वो सोचती है क्या, मैं तो जवाब देने की कोशिश करी थी लेकिन मेरा ही मजाक बन गया, आखिर लेरेजी की लाइन मैं क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकती। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। स्टे सेफ, बाय बाय।